हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोजन। सो आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है। एक आयरन ऑब्जेक्ट, ये स्टार्टिंग में ऐसा रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये कैसा होगा, इस तरह से होगा। इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ कोटिंग डेवलप हो गया है, देखिए तो कलर चेंज हो गया है। या फिर आप कुछ सिल्वर ऑब्जेक्ट देखे होंगे, ये देखिए सिल्वर ऑब्जेक्ट कैसे शाइनिंग आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो सिल्वर ऑब्जेक्ट है वो टार्निश हो जाता है, मतलब उसका अपीयरेंस जो डल हो जाता है वो शाइनिंग नहीं आता है। या फिर ये कुछ कॉपर का ऑब्जेक्ट है, कॉपर का ऑब्जेक्ट था, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग डेवलप हो गया, देखिए ये ग्रीन कोटिंग डेवलप हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर मॉइस्चर क्या करते हैं, मेटल का सरफेस के साथ रिएक्शन करके मेटल को धीरे धीरे खा जाते हैं, और उसके उसको ऊपर जो मेटल के ऊपर रिएक्शन करके वो कुछ अपना कुछ कंपाउंड बना देते हैं, जिसको कि हम कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो कोरोजन इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ slowly eating of the metal due to the attack of atmospheric gases, atmospheric gases and water vapor। तो कोरोजन के लिए दो जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, कोरोजन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक गैसेस होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस रहना जरूरी है। और सेकंड कंडीशन जो है वाटर वेपर होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन वाटर। ये जो आयरन ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, जो आयरन था ये तो ओरिजिनली था आयरन था, लेकिन इसके साथ जैसे मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, वो रिएक्शन करके ये अपना एक कंपाउंड बना देते हैं और ये रस्ट हो जाता है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। तो आयरन करोड होने के बाद, आयरन करोड होने के बाद इसके ऊपर जो ये जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, इसको हम रस्ट भी बोलते हैं। तो आयरन जो करोड होने के बाद, करोड होने के बाद जो उसका जो रस्ट बनता है, ये रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3.XH2O। फिर ये जो सिल्वर ऑब्जेक्ट हम देखें, सिल्वर ऑब्जेक्ट क्या होगा, टार्निश हो गया, उसका जो शाइनिंग अपीयरेंस था वो धीरे धीरे डल हो जाता है, वो और शाइन नहीं करता है। तो वो जो सिल्वर जो करोड होने के बाद जो उसका जो फॉर्मूला है, सिल्वर का कोरोजन का फॉर्मूला है, यहाँ पे सिल्वर बना देता है Ag2S। ये बनता कैसे है, सिल्वर H2S के साथ रिएक्शन करता है, Ag प्लस H2S, ये बन जाता है Ag2S और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, तो यहाँ पे Ag2S बन जाता है। आयरन का जो ये रिएक्शन हुआ Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ये सब मिलके Fe2O3.XH2O बनाते हैं। X इज एनी नंबर। यहाँ पे जैसे कॉपर, कॉपर क्या करता है, जो कॉपर वेसल रहते हैं वो कॉपर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और वाटर वेपर के साथ कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये अपना कंपाउंड बना देता है, और वो है CuCO3.CuOH2। इसका कलर ग्रीन होता है, CuCO3.CuOH2, इसका कलर ग्रीन होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका जो कॉपर का रस्ट होता है उसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो कोरोजन से क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, तो रस्ट, जैसे आयरन का कोरोजन को हम रस्ट बोलते हैं, तो रस्ट होने से या फिर कोरोजन होने से क्या होता है, यहाँ पे मेटल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में आयरन रस्ट हो जाने से वो पोरस बन जाता है और उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता। यहाँ पे देखिए सिल्वर में क्या अपीयरेंस में चेंज आ गया है, इसके ऊपर कुछ नया सब्सटेंस ग्रीन आ गया, तो मेटल का प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है
और जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी से हम जो उम्मीद करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। सो ये जो कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये कोरोजन को प्रिवेंट करने से क्या होगा, हमें मेटल से जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए वो हम अकॉर्डिंगली डिजायर करके हम लॉन्ग टाइम तक उसे रख पाएंगे। तो अगर कोई सिल्वर आप ज्वेलरी खरीदे तो वो अगर हमेशा आप चाहते हैं कि वो शाइनिंग करे तो आपको अकॉर्डिंगली उसको प्रोटेक्ट करने का जरूरी है। जैसे कि आप आयरन का कुछ ये खरीदते हैं, फिर स्टील का कुछ बर्तन लेते हैं, राइट, वो तो उतना इजीली रस्ट नहीं होता। आप प्लेट खरीदते हैं घर में जो यूज करते हैं वो इजीली रस्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें सर्टेन चेंज लाया गया होता है सो दैट वो रस्ट को प्रिवेंट करे, रस्ट ना हो वो आयरन, और लॉन्ग टाइम तक वो ऐसा ही रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोरोजन हो रहा है जिसके वजह से ये जो प्रॉपर्टी जो चेंज हो जा रहा है, उसका जो अलग अपीयरेंस में चेंज आ जा रहा है, स्ट्रेंथ में डिक्रीज हो जा रहा है, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए सर्टेन प्रोसेस है वो हम देखेंगे अभी। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो सबसे जो कॉमन मेथड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो पेंटिंग। ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, आप ग्रिल देखे होंगे, विंडो ग्रिल, विंडो ग्रिल्स, या फिर गेट, घर का आपका जो बाहर में गेट होगा वो भी पेंट किया गया होता है, या फिर आयरन ब्रिज, आयरन ब्रिज देखेंगे तो वो उसमें भी सर्टन पेंट लगा जाता है। तो ये पेंट लगने से क्या होगा, जो आयरन जो भी मेटल का सरफेस क्या होगा वो पेंट से कोटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल का सरफेस रहता है उसका सरफेस में कौन लग गया, पेंट लग गया। तो पेंट लग जाने से क्या होगा, और जो अंदर का मेटल वो प्रोटेक्ट होकर रह गया, और जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर आते हैं वो उस पेंट के ऊपर ही लगते हैं लेकिन मेटल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेटल का और कोरोजन नहीं होता है। सेकेंड सेकेंड वाला प्रोसेस जो है ग्रीसिंग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। तो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग से क्या होता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जनरली वो टूल्स पे यूज किया, टूल्स पे या और मशीन पार्ट्स जो होता है। आप अगर साइकिल देखे होंगे, आपके साइकिल वो जो चेन में उसमें लगाया जाता है, आप ऑयल लगा रहे होंगे, या फिर जो ट्रैक्टर रहता है, बड़े बड़े व्हीकल रहता है, वहाँ पे क्या उसका जो पार्ट्स है वो कोरोड ना हो जाएगा बोल के, वो रस्ट ना हो जाए बोल के वहाँ पे ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करने से भी क्या होता है, वो मेटल का सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है गल्वानाइजेशन। ये गल्वानाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये गल्वानाइजेशन में क्या किया जाता है, जिंक का एक थिन लेयर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। सो गल्वानाइजेशन में क्या होता है, आयरन इज कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ये जो थिन लेयर ऑफ जिंक में कोटेड करते हैं, यहाँ इसके लिए दो दो तीन प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस में तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी वो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक को डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जिंक को मेल्ट करके रखा जाता है। उस मेल्ट में जो मेल्ट होकर जो लिक्विड फॉर्म में जिंक होगा, वहाँ पे जो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसको कोटिंग करना चाहते हैं उसको डुबा देते हैं और रिमूव कर देते हैं, तो जिंक का थिन लेयर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाता है। तो क्या होता है, जो जो आयरन ऑब्जेक्ट तो अंदर रह गया, और उसके उसके बाहर में क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। उसके बाहर में जैसे ये जिंक आ गया यहाँ पे, अब अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस की मॉइस्चर आएंगे तो वो जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन अंदर का आयरन के पास वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अंदर के आयरन के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो आयरन जो है अंदर प्रोटेक्ट होकर रह जाएगा और वो कोरोट नहीं होगा। तो नेक्स्ट मेथड आता है, ये था गाल्वानाइजेशन। नेक्स्ट मेथड आता है एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या है, हम एलॉय बना देते हैं। तो एलॉय क्या होता है, जो एलॉय है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, और ए मेटल, और इट कैन बी ए मिक्सचर ऑफ, और
इट इज ए मिक्सचर ऑफ, और इट इज ए again homogeneous mixture of a metal and non-metal, a metal and non-metal। तो यहाँ पे बेसिकली आप दो मेटल लेके भी एलॉय बना सकते हैं, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल लेके भी आप एलॉय बना सकते हैं। तो जैसे कि ये एलॉय बना के हम कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेनलेस स्टील आता है, तो स्टेनलेस स्टील आप देखे होंगे वो इतना इजीली करोड नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसमें आयरन तो रहता है, आयरन रहता है, अलॉन्ग विथ आयरन उसमें निकेल एंड क्रोमियम भी दे दिया जाता है। तो आयरन, निकेल और क्रोमियम मिलके ये बन जाता है, जो नॉर्मल आयरन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील बन जाने से ये क्या, ये और रस्ट नहीं होता है, ये और रस्ट नहीं होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रस्ट नहीं होगा, सो दैट हमारा जो भी हम इक्विपमेंट इससे बनाए होंगे वो प्रोटेक्ट होके रहता है। तो इस तरह हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मेथड है एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग में क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थिक लेयर डिपॉजिट किया जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये प्रोसेस करते कैसे है, जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है, जिसका हमें एनोडाइजिंग करना है वो उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को, एक क्लीन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट जिसका कि हम एनोडाइजिंग करना चाहते हैं, क्लीन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट जिसका कि हम एनोडाइजिंग करेंगे, उसको हम एनोड लेते हैं। तो एनोड लेने के बाद क्या किया जाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व होता है वो एनोड में इवॉल्व होता है, और एनोड में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने से क्या होता है, एनोड में जो एल्यूमिनियम है उसके साथ वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके वो कंपाउंड बनाया जाता है Al2O3। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड react with aluminum and form Al2O3। ये Al2O3 बन जाता है। ये Al2O3 जो है वो सरफेस में जो Al2O3 बन गया, और अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसको ये Al2O3 प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो अंदर का जो मेटल है एल्यूमिनियम वो कोरोड नहीं होता है, वो प्रोटेक्ट होकर रहता है, लॉन्ग टर्म तक वैसे ही रहता है। और इस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर पाते हैं। ये था कुछ प्रोसेस।